हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। मीठी ने काटा है, देखो यहाँ पे मील देख रहे हैं, ये देखिए उसका ये काम है। पापा को देने गई थी। जहाँ ये पापा को देने गई थी, जहाँ पे ये कोई काम करती है ना, वहाँ फैला के काम करती है। इससे कहो बेटा जो अलमारी से कपड़े निकालो, पूरी अलमारी फैला देगी। ठीक है, ये ठीक तो कर रहे थे, ऐसे करती है। और मैं बना रही हूँ ना कद्दू की सब्जी, बिन मसाले वाली। मैंने तो कोई मसाला वसाला नहीं डाला, खाली कद्दू की सब्जी बना रही हूँ। रोटी बनाऊंगी, दाल नहीं बनाएंगे। सब्जी खा लेगा, सब्जी वो सारी खा सकता है। तो जा रहे हैं जल्दी से, आटा चले और रोटी बनाए। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना गाइस, यहाँ रुकने का मन ही नहीं हो रहा है। और मीठी ने आज मेल तैयार किया, मुझे हंसी आई। बताया उसने आम का तैयार किया। हमने सोचा खीरा ककड़ी ये सब काट लो, सेब काट लो। उसने काट के क्या रखा है, मैंगो। ऐसे उसका खाने का मन होगा तो उसने सोचा आम ही काट लेते, सबसे बेस्ट रहेगा। और मील खाने में ये इन लोगों का इतना लेट हो रहा है, जो कि इन लोगों को 9 बजे खा लेना चाहिए, है ना मीठी? 9 बजे। हाँ फास्ट। इतनी पता है धूप भी कम हो गई, बारिश में मुझे धूप तो चलो ठीक है निकल गई, लेकिन बारिश में ना पूरा एकदम इतनी टाइमिंग हो गई है। देखिए धूप भी और गर्मी, बारिश हाँ, मेरी इतनी टाइमिंग पता नहीं इतनी ज़्यादा होती है ना कि हम घर से बाहर निकले भी ना, खाली किचन में काम करें तब भी मेरी टाइमिंग हो ही जाती है। मुझे है स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, और ठंडी आती है तो अपने आप ठीक हो जाती है, मैं कुछ नहीं लगाना पड़ता। वैसे भी हमको फेस में कुछ भी लगाना अलाउ ही नहीं, कुछ भी लगाते हैं तो मुझे प्रॉब्लम हो ही जाती है। सिर्फ जहाँ हमारी चेकअप हुई थी, जहाँ मेरी स्किन की चेकअप हुई थी, वहाँ पे जो है, जो उन्होंने क्रीम दी थी, खाली वो हमें सूट करी थी। लेकिन जितने दिन लगाए उतने दिन, उसके बाद फिर से वैसे ही होने लगा। तो हम कुछ लगाना ही नहीं चाहते। और देखिए कल रात में आके हमने सिर्फ घरेलू उपयोग किया और ठीक हो गया। तुरंत टाइमिंग रात भर में चली गई, उतनी ज़्यादा नहीं गई है लेकिन चली गई ना मीठी। कल मुझे इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि हमको खुद बहुत बुरा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। लेकिन ठीक है, मैंने बाल और कुछ नहीं बांधे। आज संडे, मैंने शैम्पू नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि कल किए थे, आज उन्हें नहीं किया। आज मेरा करने का ही मन नहीं है। आज मेरा सफाई का मूड है, देखते हैं अगर टाइम होगा सफाई करेंगे। कल से फिर वही मंडे है, और ट्यूसडे से बच्चों का स्कूल चालू हो जाएगा। इन लोग की ड्रेस वगैरह देखनी है, चेक करनी है। वैसे कि धुली रखी हुई है, मगर सोच रहे खाली चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी ले लेंगे। ये लोग की ड्रेस व्रेस देखनी है, कंप्लीट करनी है, और प्रेस व्रेस करके रख देंगे क्योंकि परसों से बच्चों का स्कूल जाना है। कल हमारा बहुत सारा काम है, कल फिर से वही काम निपटाना। कल हो जाए माता रानी तो हम फ्री हो जाए, माइंड फ्री हो जाता है ना। अगर कोई काम हो जाता है तो माइंड फ्री हो जाता है, वरना उसी में लगा रहता है। कल हम लोग गए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने भौरेश्वर मंदिर, और पूरा दिन हाँ वहीं बारिश की वजह से रुक रुक के जाना पड़ा, इस वजह से समय पूरा लग गया, वरना इतना समय लगता नहीं है। क्या हुआ? दांत हिलना है। अब बड़े हो गए ना तो दांत हिलना आने ने कल से अपनी ड्रेस नहीं चेंज की, हम कह रहे नहा लो, कपड़े चेंज कर लो। ये देखो है ना आने। गाइस हो चुकी है शाम, और हम ऊपर थे पूरे दिन। आज गमले पौधे सही कर रहे थे। बारिश का समय है ना गाइस, इसलिए ना सारे पौधे मतलब ट्रांसफ़र करते गमलों में। उसकी मिट्टियाँ वगैरह सही करनी थी ना, वरना बेकार हो जाती है अगर चेंज नहीं करते। और बारिश में ही ये काम ज़्यादा बेस्ट रहता है, इसलिए हमने सारे गमले जो है पौधों को ट्रांसफ़र कर दिया। जो जिसमें सही लगे वो लगा दिए। और हम ऊपर से नीचे हैं। देखिए मेरा कमरा, देखिए आप, ये देखिए मेरा कमरा देख रहे हैं किस तरह से फैला, पूरा कमरा गाइस फैला। ये देखिए इधर कुर्सी पड़ी है ये सामान सारे देखने पड़ेगा। इतनी गुस्सा लगती है ना कि जिधर। और हाँ गाइस, ये बोर्ड आ गया मेरे बेटे का ना। इस बार बर्थडे गिफ्ट उसने जो मांगा था वो बोर्ड ही मांगा था। उसने कहा था कि मम्मा हमको बोर्ड ला कर देना, और उसके पापा ले आए आज। कल नहीं ले पाए थे हम लोग, कल काफ़ी चीज़ें रह गई थी तो नहीं ले पाए थे। गंदे कपड़े देखो यहाँ पड़े हुए हैं, कितना भी समेट लो ना आप। आपको जहाँ छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं ना गाइस, उनका घर ना मेंटेन हो ही नहीं सकता। ये देखो चटाई पड़ी, मेंटेन नहीं हो सकता। अब शाम हो गई है, बाबू गेट बंद कर लेना। बारिश बहुत तेज हो रही क्या? हल्की हल्की बारिश से पूरे दिन से आज टिप्पी लगा ही था। सारे कपड़े देखिए, गीले कपड़े सब यहाँ फैलाए हुए हैं। देखिए सारे गीले कपड़े
इस तरह से सुखाते हैं हम, सूख जाते हैं। अगर नहीं भी मशीन में ड्राई करते हैं फिर भी इतनी ऊपर से भी जाली है, इधर से भी जाली, उधर से भी जाली, सब जगह से हवा आती, सूख जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती कपड़े सूखने में हमारे यहाँ। हम बस ये है कि ठंडी में होती है प्रॉब्लम। ठंडी में तो अगर ड्राई में मेरा ख़राब हुआ ना तो जान निकलती फिर। तो बिटिया रानी हमारी बिल बना रही है, माल जाना। बिल नहीं निकाली हो? यही बिल नहीं निकाला, उसके पापा गए हैं तभी निकलेगा। और सारे गमले हमने आज सही टाइम पे किया। हल्की सी बारिश हो रही ना उनके लिए ठीक है, अगर कस के बारिश होती तो गमले की मिट्टी बहने का भी डर था। हाँ बारिश देखो कितनी अच्छी लग रही है, इतना सुंदर लग रहा है ना, खिला खिला सब कुछ नया नया लग रहा है। दिखाएं, ये पेड़ मैंने गाइस इसको ट्रांसफ़र किया है, ये किया है। और यहाँ पे कुछ सब्जियों के छोटे छोटे पौधे लगा दिए, फलों कर्म कर दिए हैं, फल भगवान देंगे। काफ़ी सारे चेंज कर दिए हैं, इधर इसको भी ट्रांसफ़र कर दिए हैं और ये ट्रांसफ़र किए हैं। और जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने निकाल के ना गाइस बाहर डाल दिए। तो मीठी ने नीचे लगा दिया, ये देखिए। किनारे लगा दी, नहीं दिख रहा यहाँ से। तो उसने कुछ एक्स्ट्रा क्या थे हम आपको सही बता, जो छोटे छोटे ना सदाबहार टाइप के सदाबहार होते हैं, वो मेरे यहाँ बहुत थे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको ना बस एक रखा है। अभी देखना बारिश के बाद तो बहुत सारे होने वाले हैं, क्योंकि इनके बीज या फूल कुछ तो होते हैं जो गिर जाते तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो अभी बहुत होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने जितने भी बड़े बड़े मतलब पुराने हुए थे सदाबहार के पौधे पौधे बड़े और मतलब पुराने हुए थे, उन सबको उखाड़ के गाइस ना बाहर मैंने लगवा दिया। फेंका नहीं मैंने, मुझे क्योंकि अच्छे लगते उसके जो फूल खिलते हैं ना, रंग बिरंगे, बैगनी कलर के, पर्पल कलर के, वाइट कलर के, मुझे बहुत पसंद है। मुझको लगा कोई आया है, अंदर फैन ऑफ है। ये देखो दो आ रही हूँ, मैं लेके आ रही हूँ, दो फैन ऑन है। कहाँ गया एसी का रिमोट भैया? मैंने फैन और एसी सब ऑफ कर दिया। ये लोग पता है ऐसे छोड़ के निकल लेते हैं, कोई भी परवाह नहीं रहती इन लोगों को। और पता है कोई और नहीं, बच्चों के पापा ने ही ऐसा काम किया है। बच्चों के पापा की भी आदत नहीं है एसी बंद कर दे, लाइट ऑफ कर दे या फ़ैन ऑफ कर दे, उनकी भी आदत नहीं है। ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कभी मेरी बिटिया हमारी ध्यान रखती है इस चीज़ का। मेरे घर के सामने का व्यू इतना सुंदर है ना गाइस, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सामने जो पेड़ लगाए ना उसमें जो फूल वगैरह होते हैं बहुत अच्छा लगता है। यारी बारिश में साइकिलिंग करने क्यों नहीं थी? साइकिलिंग करने नहीं जा रही हूँ मैं गाइस। हाँ तो सामने से तो नहीं। वाह, तुम्हारे शॉर्ट्स से ये देखें, इनके शॉर्ट्स से मैच कर रही है। सर पे लगाने वाला हाथ में कब से लगाने लगी? ये सर पे लगाने वाला नहीं है, 1 कैरेट गोल्ड का है। माय गॉड, बहुत कॉस्टली आती है, आप तो जानते ही है ना। ये स्पेशली यूके से मंगवाई गई है मेरे लिए। हाँ। और बहुत महंगी है। साइकिल भी हम लोगों के लिए पता है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से आई है, हम दोनों भाई बहन की। साइकिल देखो, एक्चुअली ना मेरे घर में सर्वेंट भी है, पर वो छुट्टी पे चल रहे बेचारे। हाँ उसका एक का नाम आराध्या एक का नाम गीतू और एक का नाम अनिलेश दीक्षित। क्यों? अभी मेरे भाई आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में। ये भी यूके से आया है, क्या कर सकते हैं। मीठी बहुत महंगाई मीठी बहुत फेंकू हो गई है, बहुत फेंकती, लंबा लंबा फेंकती। बाहर दिया रखी हो? मेरे घर में बाहर दिया रखने वाले बहुत लोग हैं। ये देखिए, देखो चल जा, अच्छा ज्यादा बात ना कर, काम कर ये जा। पोर्टेबल, अब ये हाथ में पहन सकते हैं। गाइस हम लोग जा रहे हैं बाहर। मेरी डिमांड बाहर। पहले से ही है। और बाहर घर से निकलते इस लड़की की डिमांड स्टार्ट हो गई। कितना अच्छा लग रहा है बारिश में, देखिए पूरी रोड गीली गीली से, पत्ते बिल्कुल न्यू न्यू नहाए हुए। नहाए हुए व्यक्ति ही अच्छा लगता है, मैंने नहीं नहाया गाइस, 2-3 साल से नहाया नहीं है गाइस। खाना बनाने जा रहे हैं, बर्तन धुलने, सारा खाना बन गया, किचन साफ कर लेते हैं, क्योंकि कल सुबह जल्दी फिर से वही काम। कल वही काम नहीं, कुछ खास काम है, उसके लिए जल्दी घर से काम करके जल्दी निकलना है।
घर का काम करती है, जल्दी जल्दी भी करना है, बाहर भी काम करी। और आने बहुत रो रहा है, ये देखिए फिर आ गया। आने फिर रो रहा है, क्यों रो रहा है पता है? इसने अपने पापा के मोबाइल का सारा डाटा खा लिया है, ठीक है? हैं? नहीं, थोड़ा तेज बोलो ताकि सब सुने। इसने डाटा खा लिया है, ठीक है? अब ये मेरे मोबाइल के पीछे पड़ा हुआ है। या तो हम मोबाइल दे या तो अपना डाटा दे। ना हम डाटा दे सकते हैं क्योंकि ये लोग पता नहीं, भगवान जाने ये लोग क्या डाउनलोड करते हैं, ऐसा क्या यूज करते हैं जो इतना डाटा ख़त्म होता है। और हमारा अगर इन्होंने डाटा ख़त्म किया तो मेरा तो काम गया। हम पूरा दिन ढंग से कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं और मेरे डाटे पीछे पड़े, तो मैंने वही करके डांट दिया। इसलिए बहुत रो रहा है। इसको रोने दे, हम मोबाइल देंगे नहीं, ना मोबाइल देंगे ना डाटा देंगे। ये रोते रोते ना अपने आप सो जाएंगे क्योंकि इनका सोने का समय हो गया है। मेरी दवा ले गई हो बेटा? ऊपर दवा ले गई हो? अच्छा ठीक ठीक। इनको अंदर बुला दो, पापा से कह दो ये वहाँ हॉल में रो रहे हैं बैठ के मोबाइल के लिए। ना हम मोबाइल देंगे ना हम उनको डाटा देंगे। लग गया क्या बेटी? भाई किचन का काम हम सारा समाप्त करके आए, किचन पूरा नीट एंड क्लीन करके आए। और मोबाइल तो मेरा बेटा उठा लाया था। मेरी आंखों के नीचे ना आपको जो काला काला दिख रहा है परछाई है, मेरी आँखें नहीं काली, ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है। अब बिटिया रानी देखो सोफे पे सो रही है। इसको मना किए हैं कि सोफे पे मत सो, देखे पूरा बेड पीछे खाली पड़ा है, इस पर हम सोएंगे। ये सोफे पे सोती है, फिर दिन में कहती है मेरी पीठ पे, बैक पे पेन हो रहा है, फिर मेरे नेक पे पेन हो रहा है, पूरी बॉडी में पेन रहता है। हम भी पहले सोफे पे बहुत सोते थे मगर अब नहीं सो पाते हम। सेकंड डे मेरे बॉडी में बहुत पेन होने लगता है भैया। हम बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होकर सोना पसंद करते हैं। मतलब वो फिर गिरा, उसमें कोई चीज़ अड़ा दो, जैसे पंखा है, कोई चीज़ कर दो। हाँ ये पता है गाइस, निकल जाता है। इसमें बिमनस बोर्ड नहीं लगवाया, क्या बोलते हैं इसको, मतलब कांच नहीं लगवाया ना खिड़की पे। खिड़की तो लगी हुई, इसमें कांच लगवाना जरूरी, दरवाज़ा, वरना एसी की सारी एयर जो है बाहर निकलती है। और वो हमने गत्ते से जो है पैक कर रखा है। अटेंडम लगा था ना, ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं। प्लानिंग होती तो पहले सोचा था पहले खिड़की उड़की लगवा लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा हर चीज़। तो अनएक्सपेक्टेड लग गया। और मतलब बिल्कुल भी हम लोगों को नहीं मालूम था कि आज लग जाएगा ना। हाँ, बल्कि पिछली बार तो हम देख के आए थे, जो लगाने वाले भैया है वो हमारे घर आए थे, मैंने पेमेंट नहीं की थी, वो घर आके देख के गए थे, तो उन्होंने कहा था कि बड़ा एसी इस रूम के लिए ठीक रहेगा। और इस बार बिल्कुल सरप्राइज़ था हमारे लिए, मालूम ही नहीं था। और डायरेक्ट हमारे घर पे एसी आ गई। मतलब तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप सोचो तो वो होती नहीं है। और ये जो एसी है ना, इसके लिए हम लोग कोई इस बार तो बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि एसी लगवाएंगे। पिछली बार भी सोचा था तो नहीं लग पाई, उससे पहले हम लोग लेने गए थे, शॉप पे विजिट भी करके आए थे, नहीं ले पाए। इस बार मतलब सोचा ही नहीं और आके ये घर पे रख गए। ऐसे लोगों को ना भगवान बहुत बहुत खुश रखे, सच में बहुत ढेर सारी उनको खुशियाँ दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके सामने आप शेयर भी कर दो ना कोई चीज़ तो वो चीज़ हो जाती है। नहीं शेयर करते, हम लोग जल्दी करते ही नहीं हैं। जैसे मशीन के लिए भी हम आपस में, हम और मेरी बिटिया शेयर कर रहे थे, हो गया। और इस एसी के लिए मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मुझे बता रहे थे कि मैंने वहाँ पे शेयर किया था कि मुझे एक नहीं 3 लेनी है, एक साथ 3 लेनी है। और वो काम हम ना कर पाए और उन्होंने कर दिया। तो भगवान से बस उनके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू तो बिल्कुल ही बोलेंगे क्योंकि मेरे अपने, थैंक यू नहीं बोलेंगे, बस ये कहेंगे भगवान जी उनको हमेशा हर एक चीज़ अवेलेबल कराए, हमसे पहले उनके पास हर चीज़ पहुंच जाए। और हाँ गाइस, एक चीज़ और पता चली, आज मेरे सीनियर भी मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, तो सर नमस्ते। और आप हमें ना लाइक और कमेंट भी किया करिए। आप देखते हो और लाइक कमेंट कुछ नहीं कर रहे हो। और मेरी नंद, हमारी नंद है, हमारी सासू माँ है, अगर वो देख रही है ना तो कम से कम राधे राधे लिख दिया करो। 1 मिनट, ऐसे राधे का तो राधे राधे लिख दिया करो, कमेंट ही कर दिया करो। माता जी आप तो कुछ करती ही नहीं है। मतलब मेरी
मौसी सास वो देखती है, कमेंट भी नहीं करती। और इसमें क्या पी रहे हैं? काढ़ा। ठीक है, आपको ब्लैक काढ़ा पी रहा है। मेरा गला बहुत अच्छा हो गया। देख रहे मेरी आवाज़, आपको लग रहा होगा ना पहले मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ मेरा गला ख़राब हुआ था, वही बर्फ़ का पानी पीने से मेरा गला जल्दी बैठ गया था। ठंडा पानी वैसे भी हम लोग कोरोना के बाद से 2-3 साल पिए ही नहीं थे, है ना। हमारे यहाँ बोतल सिर्फ 1 से 2 लग रही थी कि कोई गेस्ट अगर आ जाते हैं तो हम उनको मतलब दे तो सके, इसलिए हम लोग 1-2 बोतल लगाते थे। हमारा ठंडा पानी लगाते नहीं थे कि कभी हम पी ले, बच्चे पी ले, तो इसलिए नहीं लगाते थे। इस साल हम लोगों ने खूब ठंडा जम के ठंडा पानी पिया है, वरना नॉर्मल ही पानी पी रहे थे। बाल्टी में भर के रख दो तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं होता है कि बर्फ़ जैसा हो जाए, फ्रिज वाला हो जाए, वैसा नहीं, लेकिन हाँ पीने के योग्य ज़रूर हो जाता है। तो हम आरओ का पानी बाल्टी में भर के और किचन में बंद करके रख देते थे, तो पानी पीने के योग्य हो जाता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने फ्रिज का पानी खूब पिया और नहीं दिक्कत हुई, लेकिन बर्फ़ के पानी से मुझे है प्रॉब्लम इसलिए मैं आइसक्रीम नहीं खाती हूँ, अचार नहीं जल्दी, खट्टा अचार जल्दी नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और खट्टा तो दही भी होता है जो मेरा फेवरेट है, उससे हमको कभी कुछ नहीं होता ना, दही से हमको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन पता नहीं कैसे क्या, नींबू भी हम अपने शरबत में बहुत कम ही डालते हैं। लेकिन इस काढ़े से बड़ा आराम भैया, हर चीज़ के लिए आराम है। आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी रहती है। इसमें खस भी डाली है, हरी पत्ती भी डाली है, अदरक, काली मिर्च, बहुत सारी चीज़ें हैं। आयुष काढ़ा नहीं है ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। बाय बाय, जय माता दी, शुभ रात्रि। और जितने लोग भी मेरा ये देख रहे, जितने भी 9, 10, 15, 20 जितने लोग भी देख रहे ना, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। जय माता दी।